मुजफ्फरपुर पारू के अंचलाधिकारी अनिल भूषण और अंचल निरीक्षक चंद्रदीप कुमार ने साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर घंटों अपने आवास पर बंधक बनाए जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए पारू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ ने बताया कि स्थानीय विधायक हमारे ऊपर अवैध वसूली कर पैसा पहुंचाने का दबाव बनाते थे। वहीं उनके रिश्तेदार सोनू कुमार, जो डाटा एंट्री के पद पर अंचल कार्यालय पारू में कार्यरत थे, वो काम के प्रति लापरवाह और गलत कार्यों में संलिप्त थे, जिनका मैंने जिलाधिकारी से पत्राचार कर तबादला करवा दिया था। इस बात का दबाव बनाने लगे कि सोनू का तबादला रुकवाकर जिलाधिकारी को जो लेटर दिया था उसे वापस ले लो। जब ऐसा नहीं किया गया तो विधायक ने साजिश के तहत आवास पर बुलाया और गलत कार्य कराने के उद्देश्य से सिग्नेचर का डोंगल भी छीनने का प्रयास किया। मौके पर अंचल निरीक्षक ने भी कहा कि सीओ के साथ साथ मुझे भी विधायक ने भद्दी गालियां दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। विधायक राजू सिंह द्वारा बुलाया गया था कि आइए, वहाँ भी गए तो फिर उसी तरह जो है, जो उनका उद्देश्य है डरा धमकाकर, किसी को गाली देकर डरा धमकाकर कुछ अवांछित लाभ को प्राप्त करें। अवांछित लाभ हेतु जो है, जो भी इनके द्वारा प्रक्रिया शुरू से की जाती रही है हल्का फुल्का, वो अवांछित लाभ हेतु के है। उन्होंने कुछ डिमांड किया ऐसा, तो हम लोग सोच ये हमसे नहीं हो पाएगा। उसी के दृष्टिकोण से हमको ये बेइज्जत करते आ रहे हैं, जो असहनीय है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये एक नीच शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम हजाम हो, ये हो समझे ना। संदर्भ में एक प्राथमिकी पारू थाने में दर्ज की गई है 179/23, जिसमें जो वहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो और उनके राजस्व कर्मचारी, उनके साथ में माननीय विधायक जी के द्वारा मारपीट की गई है। इस आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके अतिरिक्त 180/23 एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जो वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं पारू के, उनके बयान के आधार पर तो वहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके ऊपर दर्ज की गई है। तो इस संदर्भ में काउंटर केस हुए हैं, तो दोनों को एक साथ ही लेके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी एविडेंस आएंगे हम लोग उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। दोनों पक्ष से केस हुआ है? जी, दोनों पक्ष से केस हुआ है और एक पक्ष में एक तरफ से जो है वादी वो अंचलाधिकारी, जो माननीय विधायक जी के ऊपर कांड दर्ज हुआ है, और दूसरे तरफ से वादी जो वहाँ के प्रखंड प्रमुख हैं मधुमाला देवी जी, वो उसके कल होके हुआ है मधुमाला देवी। हाँ, पहला FIR 179 नंबर है और सेकंड FIR 180। विधायक साहब अपने ऊपर सीओ के लगाए आरोपों को लेकर साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने 11 अप्रैल को उस अधिकारी को जरूर बुलाया था क्योंकि उस इलाके में कुछ दलितों के घर जल गए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं मुआवजा दे रहे। इसी पर सीओ ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग के मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसे लेकर हमने वरीय अधिकारियों से बात की। फिर सीओ ने कहा कि हो जाएगा, लेकिन फिर यह मारपीट और गाली गलौज का मामला कहां से आया। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इस मामले को लेकर प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। सरकार बदलने की वजह से ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। निराधार आरोप है। मैं तो सीओ को भी कहना चाहूँगा कि निराधार मतलब एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी है। मैंने सीओ को 11 तारीख को जरूर बुलवाया था और बुलवाया था इस मामले में कि वहाँ पे पारू प्रखंड का एक धरफड़ी गांव है जहाँ पे सहनी समाज के लोगों का घर जल गया था। काफ़ी गरीब लोग थे, वो 2-4-5 दिन से मेरे यहाँ डेली फ़ोन करते थे, आ रहे थे। तो मैंने उनको बुलवाया कि भाई क्यों नहीं उनको आपदा की जो राशि है क्यों नहीं उनको भुगतान कर रहे हो। वो बताए कि नहीं, ये शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है, इसलिए इसमें नहीं देने का प्रावधान है। मैंने कहा गलत बात है। मैं तुरंत उसी समय एसडीओ को फ़ोन लगाया, एसडीओ वेस्ट से मैंने बात की। एसडीओ साहब ने बोला कि नहीं देना है और उन्होंने एसडीओ साहब से मैं उनकी बात करवाई। बात करवाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सर, कल हो जाएगा। फिर उस समय वहाँ से जाते हैं तो शाम में भी हमारे साथ रहने वाले लोगों के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, हमसे बात करते हैं। फिर कल होकर के जिस दिन चेक देने की बात थी उस दिन बात करते हैं। ये बीच में बात कहाँ से आ गई कि मारपीट और गाली गलौज करने की, मुझे समझ में नहीं आता। जाति सूचक गाली देने की भी बात हो रही है? वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहीं से है ही नहीं। और जाति सूचक मैं कैसे दूंगा? वो नाई समाज से आते हैं और जाति सूचक बात करके मेरे ऊपर दलित और ST एक्ट में सुना हूँ, कैसे लग सकता है? क्या नाई को बिहार सरकार ने क्या इसमें शामिल किया है क्या?